हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ। रोक सको तो रोक लो, इंग्लिश में अनस्टॉपेबल। और इसके जो ऑथर हैं निक वुइचिक। निक वुइचिक जो जब पैदा हुए थे, ना तो इनके हाथ थे ना इनके पैर थे, बिना लेग्स और बिना आर्म्स के ये पैदा हुए थे। निक वुइचिक कहते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं निक वुइचिक के बारे में बताऊँ आपको, तो ये एक प्रेरक वक्ता हैं, ईसाई धर्म प्रचारक, लेखक और एक नॉन प्रॉफिट संस्था लाइफ विदाउट लिम्स के निर्देशक हैं। निक पूरी दुनिया में लोगों के लिए प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। वह नियमित रूप से सामूहिक तौर पर लोगों को संबोधित करते रहे हैं, जिनमें वह उन्हें बाधाओं से, मुश्किलों से पार पाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अनस्टॉपेबल का अर्थ है विश्वास करना, आप जो चाहते हैं उसे हासिल करना। दुनिया भर में लाखों लोग निक वुइचिक के प्रेरक संदेशों व उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को पहचानते हैं। हाथों और पैरों के बिना जन्म लेने के बावजूद निक की चुनौतियां उन्हें रोमांच का आनंद लेने, एक भरपूर व सार्थक करियर बनाने और स्नेही संबंध जोड़ने से नहीं रोक सकी। निक कहते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आपको क्या चीज़ रोक रही है? आपकी राह में कौन सी बाधा है? क्या आप ऐसा इंसान बनने को तैयार हैं जो किसी के रोके नहीं रुकता? इस बुक के अंदर हमें टोटल 10 चैप्टर दिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में निक हमें बताते हैं कि आप जीवन में जो भी कार्य करें, आप उसे पूरी निष्ठा के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें। अगर आपके सपने हैं, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कर्म करना होगा, आपको ईश्वर के ऊपर भी भरोसा रखना होगा। निक कहते हैं, मैं जब पैदा हुआ तो मेरी ना तो आर्म्स थी ना मेरी लेग थी, मैं बिना हाथ पैर के पैदा हुआ। आप एक बात नोट कीजिए, आप मुझे जब भी देखेंगे मेरा चेहरा आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा। कई लोगों को ये बात बड़ी हैरान करती है कि एक इंसान का पूरा शरीर नहीं है, वो फिर भी कैसे मुस्कुराता है। तो उसका कारण है कि मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इस दुनिया में जो भेजा है, किसी मकसद के लिए भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है। तो पहला चैप्टर हमें मैसेज देता है कि हम जीवन में जो भी करें, जो भी हमारा कार्य है, उसे पूरी निष्ठा के साथ करें। सेकंड चैप्टर है गिर कर उठे हम। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, हमें समझ नहीं आता कि इन समस्याओं से कैसे बाहर आएं। इतनी निराशा और तनावपूर्ण वाली स्थिति हो जाती है कि हमें लगता है सारे रास्ते बंद हैं। तो निक हमें यहाँ पर एडवाइस करते हैं कि एक तो आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, आपने अपने आप को उस स्थिति से बाहर लेके आना है। पहला परामर्श हमें ये दिया गया है कि उस अवस्था में आपने अपने आप को अकेले नहीं छोड़ना है। कई बार जब ज़िंदगी आपकी ओर बहती हुई नज़र आती है और आप उसके साथ पूरी गति से भागते हैं, तो अचानक आपके रास्ते में बड़ा अवरोध, एक रुकावट उत्पन्न हो जाती है और ज़िंदगी आपकी आपको ऐसे लगता है रुक सी जाती है। निक कहते हैं, मैं अपनी बातचीत के दौरान श्रोताओं को अक्सर हौसला बांधता हूँ कि जिस तरह मैंने अपने हाथों और पैरों के बिना भी हर संकट को सहा और विजेता बनकर सामने आया, उन्हें भी उसी तरह अपने जीवन के हर कष्ट और चुनौती का सामना करना चाहिए। मैं अपने पेट के बल लेट जाता हूँ और फिर अपने माथे पर बने घूमड़ के सहारे धीरे धीरे रेंगता हुआ खड़ा हो जाता हूँ। फिर मैं अपने श्रोताओं से कहता हूँ कि भले ही कोई राह ना दिख रही हो, पर फिर भी कोई ना कोई राह तो होती ही है। वर्षों से इसी अभ्यास के कारण मेरी गर्दन, कंधे और छाती की मांसपेशियां मजबूत हो गई हैं, क्योंकि मैं इसी तरह उठने का अभ्यास लगातार करता आ रहा हूं। कई बार ऐसे भी दौर आए मेरे जीवन में जब मुझे भी अपनी परेशानी से उभरने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कोई गंभीर समस्या लाइक वित्तीय समस्या, नौकरी का खोना, टूटा हुआ संबंध या किसी प्रियजन से वियोग आदि ऐसी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं जिनसे पार पाना कठिन हो सकता है। अगर आप पहले से ही टूटे या बिखरे हुए हैं, तो ऐसे में कोई छोटी परेशानी भी मुसीबत के पहाड़ जैसी दिखने लगती है। निक कहते हैं कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया
जब मैं कर्ज में डूब गया था, वित्तीय चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा। ये वित्तीय हानि मेरी कंपनी एटीट्यूड इज़ एल्टीट्यूड से जुड़ी हुई थी। ये कंपनी मेरे प्रेरक व प्रोत्साहित करने वाले व्याख्यानों तथा डीवीडी का काम संभालती है। ये व्यवसाय मंदी के दौर में भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, इसलिए मैंने और अधिक लोगों को काम पर रखा और काम का काफ़ी दायरा बढ़ा लिया। बट बाद में मुझे पता चला कि जो लोग हमें पेमेंट्स देते थे, मंदी का दौर स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे उन्होंने जो है हमें पेमेंट्स देना बंद कर दी, जिसके चलते हमें वित्तीय समस्या पैदा होगी। जब मेरा काम अच्छा चल रहा था तो मेरा एक ड्रीम था कि मैंने एक म्यूज़िक वीडियो बनाना था, तो मैंने उसको भी साथ साथ बनाना शुरू कर दिया था। उस वीडियो को बनाने के चक्कर में मेरा जो बजट था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो गया था, तो जिसके चलते एक टाइम पे मेरे ऊपर $50,000 का कर्ज हो गया था। जब मुझे एहसास हुआ कि हमारी कंपनी उधार के चक्कर में उलझ गई है, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मैंने उन सब लोगों को नीचा दिखाया जो मेरे लिए काम करते हैं, जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। मेरी मायूसी ने देखते ही देखते समस्या को कई गुना बड़ा और भयंकर बना दिया। मेरे लिए कोई भी काम करना मुश्किल हो गया। ये किस्सा केवल एक आधे दिन का नहीं था। मेरी ये मायूसी और निराशा 1 माह से भी अधिक समय तक बनी रही और मुझे खुद को निराशा के इस भंवर से पूरी तरह निकालने में 2 माह का समय लगा। मैंने खुद पर विश्वास खो दिया और बड़े खेद से कहना पड़ता है कि कुल मिलाकर मैं पूरी तरह से बिखर गया था। मैंने अपने भीतर उस सदमे और कुंठा को विश्वास का स्थान लेने दिया। इस समस्या के चलते मैं इतनी ज़्यादा चिंता में डूब गया था कि मैं ना तो खाना खा रहा था और मैं ना ही सो पा रहा था। मुझे बहुत समय लगा। मैं वो इंसान था जो लोगों को प्रेरित करता था कि कैसे मुश्किलों से पार पाना है, और आज मुझे जो है कहीं ना कहीं खुद को प्रेरणा की ज़रूरत थी। मुझे ऐसे लगता था कि मैं पूरी तरह टूट चुका था। फिर एक दिन जब मैं सोकर उठा तो मेरा मन शांत था और मेरा हौसला बुलंद हो चुका था। मैं बिस्तर से उछलकर बाहर आया और ऐलान किया, मैं वापसी के लिए तैयार हूँ। माफ़ कीजिए, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और अगर आप भी कभी ऐसे दौर से गुजरेंगे तो आपके साथ भी ऐसा कतई नहीं होगा। बस ये याद रखें कि बुरा वक्त बीत जाएगा और बेहतर समय आने वाला है। फिर आता है कि हम जीवन में जो भी काम करें, हमारा जो है उस काम के प्रति एक जुनून, एक पैशन होना चाहिए। हमारा जो जीवन है वह जुनून और उद्देश्य से भरपूर होना चाहिए। ऑथर कहते हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि जो भी काम आपको भरपूर संतोष देते हुए आपकी प्रतिभा और ऊर्जा को उभारता हो, उसे ही बढ़ावा दें। उसे केवल अपने संतोष के लिए ही नहीं, बल्कि ईश्वर का सम्मान करने और अपना सहयोग देने के लिए भी अपनाएं। अगर आपको अपनी मंजिल तलाशने में समय लग रहा है तो धीरज रखें। ये ना भूलें कि समय बहुत मायने रखता है। जब आपकी प्रतिभा, ज्ञान, ऊर्जा, केंद्र तथा वचनबद्धता इस तरह एक हो जाएंगे कि आप कोई मनपसंद खिलौना पाने वाले बच्चे की तरह उत्साहित हो उठें, तो जान लें कि आपको आपका जुनून मिल गया है। तब आपका काम और आनंद मिलकर एक हो जाएंगे। आपको लगेगा मानो आपके पास असीम अवसर हैं। आप अपने जुनून का पीछा करते हुए, अपने उद्देश्यों को समझते हुए और अपने उन उपहारों व प्रतिभा का उपयोग करते हुए अपने जीवन को विकसित करते हैं। इस प्रकार से आप अपने विश्वास को ही कार्य रूप देते हैं। आपकी प्रेरणा क्या है? ऐसा क्या है जो आपको प्रतिदिन के लिए उत्साहित करता है? ऐसा क्या है जिसे करने पर आपको मुक्ति का एहसास होता है? ऐसा क्या है जिसे करने से आप कभी पीछे हटना नहीं चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा भी है जिसके लिए आप दूसरे काम भी छोड़ सकते हैं, जिसके लिए आप अपने भौतिक सुखों व सुविधाओं को भी त्याग कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस काम को करने में आनंद आता है? उसे पूरा करने के मौके पर मन में कैसी भावना या विचार आता है? निक कहते हैं, मैंने हमेशा ये माना है कि ईश्वर हमें चुनौतियों का उपहार इसलिए देता है ताकि हम
ताकतवर बन सकें। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि गंभीर तनाव, कष्ट और जानलेवा बीमारियों या प्रियजन से वियोग जैसी घटनाओं से आहत होकर दुख पाने वाले लोगों ने जब अपनी चुनौतियों का डटकर सामना किया तो घटना से उबरने के बाद उन्होंने कष्ट से हुए विकास को अनुभव किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों ने सफलतापूर्वक अपने कष्टों का सामना किया वह सही मायनों में सकारात्मक तौर पर फले फूले। उन्हें एहसास हुआ कि वह जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक ताकतवर हैं और भावी चुनौतियों का भी कहीं अधिक तेज़ी से सामना कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आज के वीडियो का यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मैंने 5 चैप्टर तक की समरी को कवर किया है। तीसरे पार्ट में जो है मैं अदर बैलेंस 5 चैप्टर को कवर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको बुक समरी जो है पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।